नमस्कार, मिथिला मंच में आपका स्वागत है। मैं मनोज और लगातार हम दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा जो दरभंगा में है, डीएमसीएच भी पूरी तरह डीएमसीएच अधीक्षक पूरी निरीक्षण कर रहे हैं और रविवार को होने के नाते भी डीएमसीएच में क्या व्यवस्था, ये देखिए, ये तमाम जीविका दीदी हैं जो बड़ी आशा के साथ, ये मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट है जीविका दीदी, और उसे लेकर के दरभंगा डीएमसीएच में ये जो बनाया गया था यहाँ पर खाना के लिए किसी और प्राइवेट एजेंसी को दिया गया था, लेकिन बाद में इन लोगों को दिया गया। कहाँ से आए हैं? कबीर चक से सर। कहाँ से? कबीर चक से। कबीर चक से जी। क्या कहा गया? खाना बनाना है और क्या साफ सुथरा रखना है और साथ ही पेशेंट सबको खिलाना है। कितने महिला, कितने आप लोग कबीर चक से कितने आए? तो आप क्या महिला है? कितने लोग आप आए? हम 10 आदमी कबीर चक से हैं। अच्छा, ये क्या प्रोजेक्ट है? आप लोग क्या करते थे जीविका दीदी में? पहले क्या करते थे? पहले इतने ग्रुप में जुड़े हुए थे। क्या सब करते थे पहले? ग्रुप में जुड़े हुए हैं सर, और पैसा जमा करना, निकालना, लोन देना, यही सब करते थे। कोई बिजनेस काम नहीं मिला था हम लोग को। कुछ फायदा होता था? कुछ फायदा लेना पैसा और साधाना, और क्या फायदा होगा? आप लोगों को बेनिफिट नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या लगता सरकार के कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए? कबीर चक से सर। साथ में कबीर चक से? कबीर चक से सर। कबीर चक से आए हैं। क्या करके बुलाया? दीदी का रसोई में काम करना है। दीदी का रसोई में काम करना है। दीदी के रसोई में काम करना है। हाँ। कितने लोग आप लोग आए? कितने लोग हैं? 30। कहाँ से आ रहे हैं? कबीर चक से। कबीर चक से भी आप आए? जी। क्या बोला गया आप लोग? दीदी का रसोई में काम करना। क्या पैसा मिलेगा? पैसा मिलेगा 6,000 का महीना। 6,000 रुपया मिलेगा। हाँ। और यहाँ के काम करना, पूरा काम करना है। तो हम बता दें, दीदी का रसोई ये मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है जीविका दीदी। और ये देखिए, जरा सामान देख लीजिए, ये सामान आज से दरभंगा डीएमसीएच में यहाँ पर रखा गया है और यहाँ से सबों का एक नया प्रोजेक्ट है। और खासकर सबों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब दरभंगा पहुंचेंगे समाधान यात्रा के दौरान 12 जनवरी को, तो संभावित है कि यहाँ वो आकर के इस पूरे प्रक्रिया को देखें, क्योंकि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। जब देखा, ये सारा सामान तैयार होकर के आया है। ये सामान कहाँ से आया है? ये यहाँ खरीदारी हुआ है। मतलब डीएमसीएच या आप लोग खरीदे? हम लोग जीविका दीदी से खरीदी है। जीविका दीदी खरीदे? जी जी। तो जीविका इसमें जो दीदी खर्चा आएगा वो कौन खर्चा करेगा? वो तो अभी जीविका दीदी के अंतर्गत ही उस पे सहयोग राशि कर रही है जीविका। तो जीविका ही खर्चा करेगी? जी जी। मतलब एक पूरा लमसम अमाउंट यहाँ खर्चा किया जाएगा, उसके बाद आप लोग को अपना उसमें जो बेनिफिट होगा वो निकाला जाएगा। जी जी जी। अभी अपना हाँ, वो जीविका दीदी का ही है, जो वो अपना शेयर होल्डर मेंबर लोग ही रहेगी, हमारी जीविका दीदी ही, और उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा। तो सब कबीर चक से ही है, दरभंगा में और भी? जी नहीं, जो और भी पंचायत हमारे सदर के, बहादुरपुर, धोए, रानीपुर, सब जगह से आई हैं। जो लोगों की आवश्यकता होगी यहाँ 40 लोगों की, 40 का बैच बना हुआ है। जी। तो किन लोगों को कितना मिलेगा? क्या बेनिफिट ये शेयर होल्डर बनेंगी, इनका जो ऊपरी। अभी अधिक पैसा लगाएंगे? जी जी नहीं, ऐसे पहले तो प्रोजेक्ट खर्च कर रही है, उसके बाद इनको शेयर होल्डर बनाया जाएगा। जो भी बेनिफिट जाएगा डायरेक्ट एसएजी की दीदी को ही जाएगा। कितना पैसा लोगों को खर्च करना पड़ेगा बाद में? अभी शेयर होल्डर के तौर पे उनको 20,000 रुपया देना होगा। ये 30 आदमी देंगे? 40 आदमी? 40 आदमी देंगे। 20,000। उसके बाद ये प्रोजेक्ट काम करेगा, जो फायदा पहुंचेगा उसके बाद दीदी को डायरेक्ट पहुंचेगा, दीदी को ही पहुंचेगा जो शेयर लगाएंगे। जी जी जी। क्या लगता है मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के तैयारी करी जा रही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम दिखाते हैं आपको। ये पहले पूरी तरह सुसज्जित था और उस समय एक दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक ने कहा था कि यहाँ पर एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बन रहा है जिसमें दवा के लिए फार्मेसी और फिर खाने के लिए, जो मरीजों के खाने के लिए व्यवस्था होगी। यहाँ पर कुछ लोग हैं, ये कौन सा प्रोजेक्ट है और क्या आपको सूचना दी गई है अधीक्षक के द्वारा? ये दीदी का रसोई खुल रहा है, जीविका दीदी की रसोई, जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो है ना अनाउंस था। हर सदर अस्पताल में, हर प्रखंड का, इसमें आपको अनुमंडल अस्पताल में, और जितने भी बिहार में आपके डीएमसीए हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें खुलना है। जिसमें बिहार का ये पहला आपका मेडिकल कॉलेज में दीदी की रसोई खुलने जा रहा है, जिसकी ओपनिंग में भी है 12 तारीख तक होने वाली है। लगता है मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के संभावित है कि आप करेंगे? हाँ हाँ, संभावित है कि मुख्यमंत्री के आगमन पे इसका उद्घाटन हो जाएगा। ये कैसे होगा? ये सब पैसा कहाँ से आएगा? ये सामान जो है उसके लिए खर्चा कौन करेगा? खर्चा के बाद जो पैसा आमदनी आएगा उसका क्या होगा? ये जीविका की दीदी की रसोई है।
दीदी की रसोई एक अलग विंग है जो खाना प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। पेशेंट के लिए खाना जाएगा जो दीदी यहाँ बनाएगी, जो हर जगह चल रहा है, दीदी बनाएगी और दीदी खाना प्रोवाइड करेगी। रेट कौन तय करेगा, क्या होगा वो इसका? सब अंडर प्रोसेस है, वो सब की तो जानकारी मतलब आप लोग तय करेंगे या डीएमसीएच प्रोजेक्ट नहीं, वो सब सरकार तय करेगी। सरकार जो तय करेगी हाँ। का बराबर सबका रेट फिक्स है, तय है, ये आपको आने वाले समय पता चल जाएगा। कितने यहाँ जीविका दीदी को लगाया जाएगा? जीविका दीदी को लगाया जाएगा। यहाँ पर काम करेंगी जो जीविका, ये जीविका दीदी का ही प्रोजेक्ट ही है। कितने लोग काम करेंगे? यहाँ पे मैक्स जो है ना 50 से 60 लोग काम करेंगे। 50 से 60? हाँ पूरा? हाँ, 50-60 लोग इसमें काम करेंगे, जो सब जीविका की दीदी होगी। यहाँ नेतृत्व तो होल्डिंग कौन करेगा, मेन इंचार्ज कौन होगा? मेन इंचार्ज ही दीदी की रसोई दीदी होगी। जो शेयर होल्डर होंगे वो करेंगे? सब दीदी होंगे, जो शेयर होल्डर होंगे दीदी ही की रसोई है। आप पहले समझ लीजिए, ये है क्या, ये दीदी की रसोई है। दीदी की रसोई का एक अपना एक ब्रांड है जो जीविका का है। जीविका की जो मेंबर होती हैं हमारे सीएलएफ होती हैं, सीएलएफ के नीचे ग्राम संगठन होता है, ग्राम संगठन के नीचे हमारा एसएचजी होता है। तो ये हमारे सीएलएफ के द्वारा इसको बनाया जा रहा है और ये दीदी की रसोई चलेगी। इसमें जितने भी जो दीदी हैं ये उन्हीं का है सारा। ये पैसा जो है सो गवर्नमेंट का होगा या दीदी जो शेयर होल्डर बन करके तब इसको तैयार किया? नहीं, पैसा इसमें फंडिंग सरकार की भी है, दीदी के द्वारा चलाई जाएगी, दीदी का भी शेयर होल्डर होगा। इसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में अभी मैं आपको सारा चीज क्लियर नहीं कर पाऊंगा, आप उन प्रोसेस में बात करेंगे। प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंतर्गत है। अभी सिर्फ दीदी के द्वारा खाना किस किस पंचायत से किया जा रहा है? ये जो दीदी आ रही है ये किस किस पंचायत से? सभी सदर प्रखंड की है। पूरे सदर प्रखंड? हाँ, पूरे सदर प्रखंड की है। तो हम बता दें तैयारी जोरों पर है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट था जो जीविका, उस जीविका को एक नया पहचान और रूप देने के लिए ये देखिए पूरी तरह तैयारियां जोरों पर है। और उम्मीद है कि जो ये मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का विधिवत 12 जनवरी को हो सकता है। हमारे साथ डीएमसीएच अधीक्षक हैं जो लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के। क्या लगता है कि इस बार ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसको किस तरह सफल आपने बनाया? शुरू होने दीजिए, बिल्कुल नई शुरुआत है किसी भी मेडिकल कॉलेज, बिहार के किसी मेडिकल कॉलेज के लिए ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट साबित होगा। पहले पहल हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जीविका की रसोई से मरीजों को बेहतर खाना मिल सकेगा और अभी इसको चालू तो हो जाने दीजिए। मुख्यमंत्री संभावित है 12 जनवरी को यहाँ आके? मुख्यमंत्री का दरभंगा दौरा है, अभी के प्रोग्राम में ये नहीं है कि यहाँ आएंगे ही, अभी का जो प्रोग्राम है उसमें नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री का निर्देश है जो इसे शीघ्र से शीघ्र चालू किया जाए। तो ये जो प्रोजेक्ट होगा इसमें डीएमसीएच का कोई नियंत्रण रहेगा या जीविका का ही होगा? जो इसमें खर्च होगा, जो आमदनी होगा वो शेयर? क्वालिटी कंट्रोल देखेंगे, हमारे मरीज को मिलता है कि नहीं, समय से मिलता है कि नहीं, जो हमारा मानक है उसके अनुरूप उसको आहार मिल रहा है कि नहीं, ये सब हम लोग देखेंगे। तो ठीक है, दरभंगा डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा आज निरीक्षण कर रहे हैं इस जीविका दीदी का जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को लेकर के। देखिए सभी तैयारियां पूरी कर दी गई है और यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएंगे तो देखिए सारा सामान जीविका को जो सभी जैसे कहना कि 20-20 हजार रुपया देकर के ये लोग करेंगे और इन लोगों को बाद में 6,000 रुपया मिलेगा। ये देखिए तमाम ये जो जीविका है बड़ी आशा के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट को सफल करने में, क्योंकि साफ सफाई से लेकर के दरभंगा के मरीजों तक खाना बनाने और पहुंचाने का कार्य यहाँ से होगा। और इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल, यहाँ जो काम कर रहे हैं जीविका दीदी, उनका खाना अच्छा है या नहीं, मरीजों के लिए स्वास्थ्यवर्धक है या नहीं, इस सब की जानकारी मिलेगी। देखते रहिए मिथिला न्यूज, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।